हेलो दोस्तों, मैं नाम राजेश नेगी और एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से आपको स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर वैदिक सभ्यता के बारे में। अगर आपने इससे पहले की मेरी वीडियो जो सिंधु घाटी की सभ्यता तथा हड़प्पा सभ्यता पर बनाई है वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज हम वैदिक सभ्यता को बहुत डीप में पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो वैदिक सभ्यता थी उसे दो कालों में बांटा गया है। पहला था ऋग्वेदिक काल अर्थात पूर्व वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में चला, और दूसरा था उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में चला। तो अब शुरू करते हैं सबसे पहले पुराणों से। हम सबको पता है कि जो पुराण होते हैं 18, तो उन पुराणों में 8 युगों के बारे में बताया गया है। जो सबसे पहला युग था वह था कृतयुग अर्थात सतयुग, और दूसरा था त्रेता युग, और उसके बाद जो तीसरा युग आया वह था द्वापर युग, और द्वापर युग के बाद जो युग आया वह था कलयुग। और वेदों में हर युग को अपने पिछले युग से घटिया बताया गया है। और यहाँ भी बताया गया है कि एक युग के बाद जब यदि दूसरे युग का आरंभ होता है तब नैतिक मूल्यों का और सामाजिक मानदंडों का अंधा पतन होता है। अर्थात सबसे पहले जो कृतयुग अर्थात सतयुग था, और उसके बाद जो त्रेता युग आया, तो त्रेता युग जो था वह सतयुग से घटिया था, और त्रेता युग के बाद जो द्वापर युग आया वह त्रेता युग से घटिया था, और द्वापर युग के बाद जो कलयुग आया जो अभी वर्तमान में चल रहा है वह उससे खराब युग है। तो इसलिए वेदों में बताया गया है कि एक युग के बाद यदि दूसरे युग का आरंभ होता है तो वह युग पहले वाले युग से उस युग को घटिया बताया गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीनतम सभ्यता का विकास हुआ उसे आर्य अर्थात वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं टाइम पीरियड के बारे में कि कौन सा युग कब कब तक चला। जो सबसे पहले सतयुग था वह उसमें भगवान ने 4 बार अवतार लिया था, तो उसमें हम 4,32,000 के साथ 4 बार गुणा करेंगे तो 17,28,000 वर्षों तक सतयुग चला। उसके बाद त्रेता युग आया जिसमें कि भगवान ने 3 बार अवतार लिया, तो 4,32,000 का हम 3 बार गुणा करेंगे तो 12,96,000 वर्षों तक त्रेता युग चला। और ठीक उसी प्रकार से द्वापर युग में भगवान ने 2 बार अवतार लिया था, और 4,32,000 को 2 बार गुणा करेंगे तो 8,64,000 वर्षों तक द्वापर युग चला। और कलयुग में भगवान केवल एक ही बार अवतार लेंगे, तो यह केवल 4,32,000 वर्षों तक ही चलेगा। अर्थात जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक युग के बाद जब यदि दूसरे युग का प्रारंभ होता है तो वह युग पहले वाले युग से घटिया होता है, जिसके फलस्वरूप उसका जो टाइम पीरियड है वह घट जाता है अर्थात कम हो जाता है। और जब 4 युग आपस में जुड़ते हैं या आपस में मिलते हैं तो 4 युग एक दिव्य युग का निर्माण करते हैं, और जब 71 दिव्य युग मिलते हैं तो वह एक मानवांतर का निर्माण करते हैं, और मानवांतर जो होता है वह कल्प का निर्माण करता है, और कल्प जो होता है वह ब्रह्मा का दिन कहलाता है, अर्थात उसे ब्रह्मा का दिन कहते हैं। तो अब हम इनको देखते हैं आगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो विज्ञान है ना, विज्ञान उसने आज से केवल 300-400 साल पहले ही बताया था कि पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति जल से हुई है, परंतु जो हमारे पुराण है वेद है उनमें कई लाखों हजारों साल पहले बताया गया है कि जो मनुष्य की उत्पत्ति हुई है पृथ्वी पर वह जल से हुई है। मतलब हमारे पुराण जो होते हैं वह विज्ञान को चुनौती देते हैं। नहीं, हम यह भी कह सकते हैं कि जो विज्ञान है वह हमारे पुराणों को चुनौती देता है, जबकि हमारे पुराणों में बहुत पहले से बताया गया है कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति जल से हुई है, और विज्ञान ने आज से केवल 300-400 साल पहले ही यह बताया है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सतयुग के बारे में। सतयुग में भगवान ने 4 बार अवतार लिया, जिसमें सबसे पहला अवतार था मत्स्य का अर्थात मछली का जो जलीय जीव है, और दूसरी बार जो अवतार लिया वह कुर्म अवतार लिया। कुर्म अवतार का मतलब है कछुए से, जो कि उभयचर है, जो जल तथा स्थल दोनों जगहों पर पाया जाता है। उसके बाद था वारा अवतार। वारा अवतार में सुअर से जोड़ा गया है जो कि स्थल पर ही रहता है। उसके बाद था चौथा अवतार नरसिंह अवतार। इसमें अर्धमानव के रूप में थे, जिसमें कि पशु और मानव के बीच की कड़ी थी, जैसे कि बंदर। त्रेता युग में भगवान ने 3 बार अवतार लिए थे, जिसमें सबसे पहले थे वामन अवतार, बोना अर्थात लघु मनुष्य का अवतार था। उसके बाद था परशुराम अवतार। इसमें मनुष्य ने शस्त्र अपनाने शुरू किए थे, अर्थात जब आदि मानव पहले बौने थे और जब वो थोड़ा और डेवलप हुए, जिसमें कि परशुराम अवतार की जिक्र किया गया है, तो उसमें उन्होंने जानवरों को शिकार करने के लिए शस्त्र बनाना शुरू किए। उसके बाद था राम अवतार।
राम अवतार का अर्थ यह है कि समुदाय में रहने वाले मानव। उसके बाद मानव और विकसित हुए और वह समुदाय में रहना उन्होंने प्रारंभ किया। उसके बाद था द्वापर युग। द्वापर युग में 2 बार भगवान ने अवतार लिया था। सबसे पहला था कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार का अर्थ है पशुपालन करने वाले मनुष्य। और दूसरा था बुद्ध अवतार। इसमें कृषि कर्मों को बढ़ावा दिया गया। और कलयुग में भगवान कल के अवतार लेंगे और यह भविष्य का मानव है जो संहारक शक्ति वाला होगा, अर्थात इसमें केवल एक ही मानव एक ही बार पृथ्वी को नष्ट करेगा। और विष्णु पुराणों में 4 युगों का सही क्रम ठीक इसी प्रकार से बताया गया है जैसे मैंने आपको अभी बताया। अब शुरू करते हैं वैदिक काल से। वैदिक काल जो था वह 1500 ईसा पूर्व से अर्थात 600 ईसा पूर्व के बीच में चला था। और फिर हमने वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल में बांटा। जो पूर्व वैदिक काल था अर्थात ऋग्वैदिक काल था वह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में उत्तर वैदिक काल चला। तो इसमें शुरू करते हैं ऐतिहासिक काल। जो वैदिक काल है इसे ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है क्योंकि ये पुरातात्विक साक्ष्य भी इसमें उपलब्ध हुए हैं और लिखित साहित्य भी इसमें उपलब्ध हुए हैं और दोनों उपलब्ध होने पर यह पढ़े जा सकते हैं। अर्थात इसमें पुरातात्विक खुदाई के दौरान भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और लिखित साक्ष्य भी वैदिक काल के हमें प्राप्त हुए हैं और जो कि पढ़े भी जाते हैं। अब वैदिक काल जो था उसमें ऋग्वैदिक काल जो था पूर्व वैदिक काल वह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य चला और उत्तर वैदिक काल जो था वह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य में चला था। अर्थात पूर्व वैदिक काल में केवल एक ही वेद ऋग्वेद लिखा गया था और उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद लिखे गए थे। वैदिक काल में विभाजन का मुख्य आधार लोहे का प्रयोग था। अर्थात ऋग्वैदिक काल में लोहे की उत्पत्ति नहीं हुई थी, अर्थात लोहे के बारे में लोग नहीं जानते थे। जब उत्तर वैदिक काल प्रारंभ हुआ तो तब लोग लोहे से परिचित थे। वैदिक शब्द वेद से बना है और वेद एक संस्कृत भाषा है जिसका अर्थ है ज्ञान और संस्कृत में विद धातु से यह बना है। और वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ था और भारत में जो कि वैदिक सभ्यता के मुख्य निवासी थे तथा आर्य भी संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन तथा उत्तम व्यक्ति। व्यापक रूप से आर्य जो थे वह भाषा समुदाय को सूचित करते हैं। अतः एक ही भाषा बोलने वाले लोगों का जो समुदाय था वह आर्य को व्यक्त करता है। अर्थात एक समुदाय में रहने वाले लोग जो एक ही प्रकार की भाषा बोलते हैं उन्हें आर्य कहते थे। अब देखते हैं आर्यों के मूल निवास के बारे में। जो देसी मत है उसमें सबसे पहले है बाल गंगाधर तिलक का मत। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि यह आर्कटिक क्षेत्र अर्थात उत्तरी ध्रुव से आए थे और इनकी किताब है द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। इसमें बताया गया है कि जो आर्य लोग थे वह आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। और दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि यह तिब्बत से आए थे और 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और DS त्रिवेदी जी कहते हैं कि यह देविका प्रदेश या अफगानिस्तान से आए थे। और D कल्ला जी कहते हैं कि यह कश्मीर अथवा हिमाचल प्रदेश से आए थे। और संपूर्णानंद और अविनाश चंद्रा दास जी कहते हैं कि यह सप्त सेंगहू प्रदेश से आए थे अर्थात सिंधु घाटी के क्षेत्र से आए थे। और गंगा नाथ झा कहते हैं कि यह गंगा, यमुना या ब्रह्मर्षि प्रदेश से आए थे। तो ये सब तो थे देसी मत। अब हम पढ़ते हैं विदेशी मत के बारे में। सर विलियम जोन्स कहते हैं कि ये यूरोप से आए थे और जैसे कि जर्मनी, हंगरी और दक्षिणी रूस के इलाकों से आए थे। अब उन्होंने इसके भी परिणाम बताए हैं कि ऐसा किस प्रकार से हुआ। इसका आधार था कि यूरोपियन एवं संस्कृत भाषा का में समानता का आधार, जैसे कि संस्कृत में माता को मातृ तथा पिता को पितृ कहा जाता है, उसी प्रकार से लैटिन भाषा में इसे मातेर और अंग्रेजी में इसे मदर कहा जाता है। और लैटिन भाषा में पितृ को पातेर और अंग्रेजी में फादर कहा जाता है। इसी के आधार पर उन्होंने बताया था कि इनमें बहुत सारी समानता है और जिसके फलस्वरूप जो ये आर्य लोग थे यह यूरोप से आए थे।
और मैक्स मुलर ने कहा था कि आर्य मध्य एशिया अर्थात बैक्ट्रिया क्षेत्र से आए थे। और मैक्स मुलर जो थे वह जर्मन विद्वान थे। इनका आधार ईरान का एक ग्रंथ है जैन अवेस्ता, जो कि वैदिक भाषा से समानता रखता है, परंतु सर्वाधिक सिद्धांत यह माना गया है कि इसकी आलोचना बहुत सारे इतिहासकार करते हैं, क्योंकि ऋग्वेद में इसके बारे में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। अब है पश्चिमी एशिया से। कुछ लोगों का मानना है कि जो आर्य थे वह भारतीय भाषा परिवार से आए थे, अर्थात भारत अर्थात यूरोपियन भाषा बोलने वाले जो लोग थे, ग्रीक, लैटिन तथा संस्कृत भाषा बोलने वाले लोग थे, और भारतीय भाषा परिवार से आए थे पश्चिमी एशिया से। इसके भी साक्ष्य मिले हैं 2200 ईसा पूर्व में पुराना भारतीय भाषा का साक्ष्य मिला है, जो कि प्राचीनतम साक्ष्य है, यह इराक से मिला है। और 1600 ईसा पूर्व में पुराना जो साक्ष्य मिला है वह कस्सी है, इराक में। 1400 ईसा पूर्व में मितन्नी मिला था, जो कि सीरिया में है। इस सभी साक्ष्य के आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। और 1400 ईसा पूर्व में भोगाजकोई अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें वैदिक देवताओं के नामों की चर्चा की है, जिसमें कि इंद्र, वरुण, मित्र और नतस्य का उल्लेख मिलता है। भोगाजकोई में अग्नि की जगह नासत्य का नाम मिलता है, और जो यहाँ नासत्य था वह चिकित्सा का देवता था, और वैदिक काल में जो अश्विन था और उसे चिकित्सा का देवता माना जाता था। तो लास्ट में सभी इतिहासकारों से यही साक्ष्य मिलता है कि जो आर्य लोग थे वह मिडिल ईस्ट अर्थात पश्चिमी एशियाई देशों से आए थे, जैसे ईरान, इराक, सीरिया और मिस्र आदि। अब हम पढ़ेंगे पूर्व वैदिक काल अर्थात ऋग्वेदिक काल के बारे में, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य में चला। वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था थी, ऋग्वेदिक काल में जो अर्थव्यवस्था थी वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा में शहरी अर्थव्यवस्था थी, अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता में शहरी नगरीय अर्थव्यवस्था थी, परंतु वैदिक काल में यह समाप्त हो गई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रारंभ हुआ। इसमें सामाजिक जीवन की जो सबसे छोटी इकाई थी अर्थात जो सबसे छोटा भाग था वह कुल अर्थात ग्रह था। कुल का जो स्वामी था अर्थात श्रेष्ठ था उसे कुलप कहा जाता है या कुलपति कहा जाता था, और जो कि परिवार का मुख्य होता था। और उस समय जो उन परिवार थे और जो समाज था वह पितृसत्तात्मक समाज था, अर्थात पुरुष प्रधान वाला समाज था। और बहुत सारे जो कुल थे वह आपस में मिलकर एक ग्राम बनाते थे, और जो ग्राम का मुख्य था उसे ग्रामणी कहा जाता था। और जो ग्राम बहुत सारे ग्राम आपस में मिलकर एक विष बनाते थे, जिनका मुख्य विषपति था। और बहुत सारे विष आपस में मिलाकर जन बनाते थे या कहीं कहीं कबीला बनाते थे। तो जहाँ जन बनते थे वहाँ का राजन कहलाता था, और कबीले का जो मुख्य था वह गोपा अर्थात जनस्य कहलाता था। और वैसे ही दोनों एक ही है, परंतु कहीं जन कहा जाता था और कहीं कबीला कहा जाता था। और राज्य अभिषेक के समय ग्रामणी, कुलपति, विषपति और रथपति और कर्मकार आदि आते थे, जिसे रत्नीन कहा जाता था, और ये मुख्य अधिकारी माने जाते थे। राजा को जो पद था अर्थात ऋग्वेदिक काल में राजा को जो पद था वह वंशानुगत पद नहीं था, अर्थात कबीलों में जो राजा के योग्यवान व्यक्ति था उसे राजा चुना जाता था। अर्थात राजा के पास पूरी शक्तियाँ नहीं थी, कबीलाई तत्वों की प्रधानता थी, और जिसे कि राजा के पास असीमित अधिकार थे। और इनमें जो नियंत्रण होता था कबीलाई राज्यों में, इनमें जो नियंत्रण होता था वह समिति, सभा और विदथ और गण का होता था। और ऋग्वेदिक काल में अर्थात पूर्व वैदिक काल में सभा और समितियां जो थी वह राजा के अधिकारों को नियंत्रित करते थे। और राजा और समिति को अर्थ अथर्ववेद में सभा और समिति को अर्थ अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया है। और राजा की पटरानी को महिषी कहा जाता था, जो कि राजा के साथ प्रशासनिक कार्यों में सहायता एवं सलाहकार का कार्य करते थे। जो उस समय की समिति थी उसे आधुनिक जो अभी वर्तमान में जो जिस प्रकार से लोकसभा का कार्य है, ठीक उसी प्रकार से वैदिक समय में समिति लोकसभा के भांति कार्य करती थी। यह कबीलाई लोगों की आम सभा थी।
और यहाँ का जो अध्यक्ष था वह राजा का चुनाव इसी के द्वारा किया जाता था। और यहाँ के जो अध्यक्ष माना जाता था उसे ईशान कहा जाता था। अर्थात ऋग्वेद में 9 बार समिति का उल्लेख मिलता है। और सभा जो थी वह आधुनिक समय की राज्यसभा की भांति कार्य करती थी। सभा यह वृद्धों तथा कुलीन लोगों की सभा थी। इसमें महिलाएं भी हिस्सा लेती थी जिन्हें कि सभावती बोला जाता था। परंतु उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति दोनों समाप्त कर दी गई। और ऋग्वेद में 8 बार सभा का उल्लेख मिलता है। विदत के द्वारा सामाजिक, धार्मिक और सैन्य कामों को नियंत्रित किया जाता था। और उपज संबंधी वितरण विदत के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। और सैन्य लूट का बंटवारा भी विदत करता था। ऋग्वेद में 122 बार विदत का वर्णन मिलता है। अर्थात जो सबसे पहली संस्था थी ऋग्वेदिक काल में, अर्थात वैदिक काल में, वह विदत थी। इसमें महिलाओं तथा पुरुष दोनों को भाग लेने का अधिकार था। और गण जो था यह कुलीन लोगों की संस्था थी। इसका मुख्य कुलपति था। अब देखते हैं हम यहाँ के मुख्य अधिकारी। इनमें जो मुख्य अधिकारी था वह पुरोहित था। सर्वश्रेष्ठ अधिकारी के रूप में इसे माना जाता था। पुरोहित के बाद आता था सैनिक, और उसके बाद आता था पौरव, यह किले का प्रधान था। उसके बाद आता था स्पर्श, यह गुप्तचर संस्था थी। स्पर्श जो थे वह गुप्तचर की भांति कार्य करते थे। अब जो सैन्य व्यवस्था थी, ऋग्वेदिक काल की जो सैन्य व्यवस्था थी वह स्थायी सेना नहीं थी। अर्थात जब युद्ध होता था तभी सब लोगों को इकट्ठा किया जाता था कि सेना में भर्ती होने लिए और लड़ने के लिए। अर्थात उस समय उनके पास कोई व्यवस्थित सेना अर्थात स्थायी सेना नहीं थी। कर व्यवस्था को बलि बोला जाता था, परंतु प्रजा जो थी वह अपनी स्वेच्छा से कर देती थी। और न्याय व्यवस्था, अलग से न्याय व्यवस्था का इसमें कोई परिणाम नहीं मिलता है, परंतु माना जाता है कि जो सभा थी वही इन मामलों को नियंत्रित करती थी। तो दोस्तों ये तो था वैदिक साहित्य का भाग 1, और मैं 3 भाग में पूरे वैदिक साहित्य को समाप्त कर दूंगा। इसके बाद ऋग्वेदिक साहित्य का अर्थात ऋग्वेदिक काल का एक और भाग बनेगा, भाग 2, और उसके बाद मैं उत्तर वैदिक काल को एक ही वीडियो में समाप्त कर दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।